आज हम पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। पंचायती राज साल 1959 में बनाया गया, जिसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के ख्वाब की ताबीर समझा जाने वाला एक संस्था माना जाता है। इस इदारे की बुनियाद पर अगर गौर किया जाए तो बहुत ही पुराने ज़माने से ही ये जो किसी न किसी शक्ल में हमारे समाज में पहले ही से मौजूद था। हर कबीले का कोई ना कोई सरदार हुआ करता था जो अपने कबीले के मफाद में काम करता था और अहम फैसले भी लिया करता था। कबीले की सरदार की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो हर शख्स की ज़रूरतों को समझे और उनके मसाइल का हल निकाले। इन सब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था कि हर शख्स को ये महसूस होता था कि उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने वाला कोई गैर नहीं, बल्कि उसी कबीले का एक शख्स है। पंचायती राज का मकसद भी यही है कि शहरी इलाक़ों की तरह देही यानी रूरल इलाक़ों का भी इंतज़ाम खुद गांव के अवाम के हाथ में ही हो, और होता भी यही है। सरकारी स्कीमों का फ़ायदा पूरी तरह से अवाम को मिल सके। आईने हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दफ़ा 40 में स्टेट्स को ये हिदायत दी गई थी कि वो पंचायतें कायम करें। फिर साल 1992 में आइन में 73वीं अमेंडमेंट के ज़रिए इस इंस्टीट्यूशन को कानूनी हैसियत दी गई, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कागज़ों और किताबों और दस्तावेज़ में जो लिखा होता है, आम तौर पर ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। पंचायती राज इदारे और इस इंस्टीट्यूशन का भी यही हाल है तकरीबन। इसकी दस्तावेज़ी और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भारत के कई राज्यों में अभी मतलब कुछ महीनों पहले पंचायत के इलेक्शंस हुए और बिहार में ये चुनाव अभी जारी है और शायद ये आखिरी मरहले में है। आपने देख ही लिया होगा कि इलेक्शंस कैसे होते हैं और इसमें कितना खर्च होता है। पंचायती राज सिस्टम रूरल इंडिया में लोकल लेवल पे अपनी सरकार का एक सिस्टम है। जिस तरह शहरी इलाकों की अपनी सरकार म्यूनिसिपैलिटियों के जरिए बनाई जाती है, इसी तरह रूरल एरियाज की अपनी सरकार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जरिए बनाई जाती है। पंचायती राज के 3 इदारे या संस्थाएं हैं। नंबर 1, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत। नंबर 2, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये नंबर 3 है। इन तीनों इदारों का काम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस को मजबूत करना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को लागू करना है। लेकिन पंचायती राज अपने मकसद में किस हद तक कामयाब है, ये शायद हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे मुल्क में किसी भी देहात के इलाके में चले जाएं तो आज भी सड़क, नाली, स्कूल, हॉस्पिटल और पीने का साफ पानी बहुत ही मुश्किल से नजर आएगा। आखिर क्या वजह है कि 3 लेवल यानी गांव के स्तर पर पंचायत है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे जो है पंचायत समिति है, ज़िला लेवल पे ज़िला परिषद है, इन तीनों लेवल के सिस्टम के साथ और इसके होने के बावजूद देहाती इलाकों के हालात आज तक क्यों नहीं सुधर सके? तो इसका सीधा जवाब जो मुझे समझ में आता है कि वक्त और ज़रूरत के लिहाज से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थे। इसका रिफॉर्मेशन होना था, जो कि नहीं हुआ है। आज भी ये उसी पुराने तरीके से चल रहा है जो बरसों पहले चलता था। 21वीं सदी का हिंदुस्तान, जहां बहुत सारे सेक्टर्स में तरक्की की है, उसी तरक्की की झलक देहातों में भी दिखाई जानी चाहिए थी। सितम यह है कि हर हाकिम, हर ऑफिसर इस ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ है। उन्हें पता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। उसके बावजूद तकरीबन सभी आंखें मूंदे हुए हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि हर शख्स को देश और उसकी तरक्की की फ़िक्र कम और अपने मफाद की ज़्यादा पड़ी होती है। ये एक जनरल जो व्यू है वो माना जा रहा है। अगर हम पंचायती राज के पॉजिटिव असरात की बात करें तो इतना कह सकते हैं कि आम लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस इससे बढ़ी है।
बहुत से लोग जो है पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, बाइख्तियार हो चुके हैं। उसमें बहुत ही इन आम लोगों में बड़ी बेदारी आई है। इतना हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव उसके इफेक्ट्स हैं पंचायती राज के। उसमें से उन पॉजिटिव असरात में से एक ये भी है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सरकारी स्कीमों को चलाते हैं और उससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। अब इन्हीं छोटी छोटी इन लोगों को जो आम लोग हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए ब्लॉक और ज़िला के दफ्तरों या मिनिस्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये उनके जो मतलब पंचायती राज के जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जिसको हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स में काउंट कर सकते हैं। यानी पंचायती सरकार से मुराद अपने समाज की अपनी सरकार होती है, जहाँ छोटे मोटे केसेस आपस में हल कर लिए जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, जुडिशरी का बोझ भी बहुत हद तक कम होता है, क्योंकि सरकार की देखरेख में लोगों की ये अपनी सरकार होती है और नुमाइंदे ज़रूरत के मुताबिक सरकारी स्कीमों को लागू करने में भी अपना अहम रोल अदा करते हैं। तो उसके जो पॉजिटिव असरात हैं ये उसका ये सब उसके जो हैं उसको काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है जो मतलब अपेरेंटली हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। जाहिर है कि पंचायती राज के का भी एक दूसरा पहलू है और जो बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही घिनौना है। पंचायती सरकार या पंचायती राज का नेगेटिव पहलू, सबसे बड़ा नेगेटिव पहलू तो यह है कि हर फैमिली में और हर समाज में सियासी दुश्मनी, पॉलिटिकल राइवलरी एकदम बिल्कुल जड़ें जमा चुकी है। गांव और पंचायत में लोग आपस में जमकर लड़ाइयाँ करने लगे हैं। पॉलिटिकली हम खुद को इतने मजबूत समझने लगे हैं कि छोटे मोटे मामलात में भी हम अपनी ताकत दिखाने लग जाते हैं, चाहे वो अपना भाई के खिलाफ हो या अपने समाज का जो बहुत ही क्लोज है उसके खिलाफ हो। दूसरा नेगेटिव या यूँ कहिए कि बहुत ही घटिया पहलू यह है कि सरकारी स्कीमों में लूट मची है। काम के नाम पर दौलत जमा करने की जो होड़ मची हुई है वो फिरंगी निज़ाम की जो ब्रिटिश सिस्टम था उसकी याद ताज़ा कर देती है। ब्रिटिश राज में आप जानते हैं कि ज़मींदारों के ज़रिए जो है मतलब किसानों को से लगान वसूल करने का एक सिस्टम था। हालांकि बाद में इसकी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मुखालफत की गई थी, लेकिन वो ब्रिटिश तो हमारे अपने नहीं थे। जो ब्रिटिश थे वो हमारे नहीं थे। लेकिन आज जो पंचायतों में हो रहा है ये एक्सप्लॉइट करने वाला हम में से ही कोई है, जो हमारा अपना है, जो पंचायती राज का ही पैदावार है। उसके पास ऐसे बहुत ही चंद प्यादे होते हैं जो हमें जेल तक भी कभी कभी भिजवा सकते हैं, हमें बहुत सारे झगड़े में वो फंसा सकते हैं। फिरंगियों ने तो अपने ज़ाती मफाद के लिए हमारा इस्तेसाल किया, हम पर जुल्म भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वही रवायत आज भी बहुत हद तक जिंदा हो गई है। समाज दुश्मन एलिमेंट्स जिनके हाथ में पंचायत की कमान है वो हमें अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर कर देते हैं। समाज का ज़हीन और बाशऊर तबका उनका टूल बनकर काम करता है और हम उनकी चौखट के चक्कर काटते रहते हैं। आज शहर के बड़े बड़े गुंडे और दबंग लोग पंचायती राज में चले गए हैं और पंचायती राज के बहुत बड़े हिस्सा बन चुके हैं। अगर बात यहीं तक होती तो भी कोई बात थी। पंचायती राज का असर रसूख, इसके असर इसका जो गलत इस्तेमाल करते हुए वो बहुत से तो पंचायत के लोग ज़मीन के भी व्यापारी बन गए हैं। उन्हें लैंड माफिया भी कहा जाता है। यही वजह है कि पंचायत के इलेक्शन में उम्मीदवार पानी की तरह अपना पैसा बहाते हैं। समाज में जो पंचायत की हालत है उस पर बस हम अभी अफसोस ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में देखिए अब वक्त आ गया है कि हुकूमत संजीदगी से पंचायती राज के वजूद या फिर उसमें अमेंडमेंट के बारे में कोई सख्त से सख्त फैसला लें। वहीं आप भी इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। आप भी किसी न किसी पंचायत या म्यूनिसिपलिटी के तहत तो रहते ही होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई घोटाला नज़र आए तो उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश कीजिए, उसके डिटेल्स हमें भेजिए। अगर कहानी सच्ची हो तो हम ऐसे किसी भी घोटालाबाज को बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि बेईमानों की इस भीड़ में भी कुछ ईमानदार मुखिया, प्रधान, सरपंच और मेंबर ज़रूर होंगे। अगर ऐसा कोई है तो उनका सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत जल्द एक दूसरे मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी
तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें।